राज्य के स्कूल हॉलिडे कैलेंडर में काफी बदलाव किया गया है। कई त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं और कई त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने पहली बार गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी किए हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से एक ही कैलेंडर जारी किया जाता था। राजनीतिक संग्राम शुरू होने का कारण यह है कि नए कैलेंडर में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के उर्दू स्कूलों में शुक्रवार का अवकाश घोषित किया गया है और जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे त्योहारों का अवकाश भी रद्द कर दिया गया है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक होगी वहां शुक्रवार को अवकाश रहेगा, लेकिन इसके लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद भाजपा सहित विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार की मंशा पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं ने नीतीश सरकार पर बिहार को इस्लामिक राज्य बनाने का आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग ने इस नए कैलेंडर में ईद और बकरीद की छुट्टियां बढ़ाकर 2 से 3 दिन कर दी हैं। इसके अतिरिक्त मुहर्रम पर 2 दिन, शब बारात, चेहलुम और मिलादुन नबी की एक दिन की छुट्टी होगी। नए कैलेंडर में उर्दू स्कूलों के लिए राखी बंधन, रामनवमी, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कर दी गई है, जबकि गैर उर्दू स्कूलों में ये छुट्टियां जारी रहेंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार का कहना है कि कैलेंडर में पहले की तरह कुल छुट्टियां अब भी 60 दिनों की हैं। समझा जाता है कि दोनों कैलेंडरों में आस्था के अनुसार फेरबदल किया गया है। एक बदलाव और आया है और बिहार सरकार ने गांधी जयंती की छुट्टी भी खत्म कर दी है, जबकि अंबेडकर जयंती की छुट्टी बाकी रखी गई है। अंबेडकर को महात्मा गांधी पर वरीयता दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। शमशाद। बिहार में सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में जो बदलाव किए गए, उसके बाद ये गिरिराज सिंह है जो केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है, उनका सुनिए क्या कहते हैं। और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है, मुसलमानों में ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया, धर्म पे हमला है, धर्म पे, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं। मोहम्मद नीतीश कुमार और मोहम्मद लालू यादव, राजनीति के लिए कौन क्या कहेगा कोई पता नहीं। ये 10 साल से मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में। इन 10 साल में गिरिराज सिंह के कोई एक भी बयान ऐसा नहीं मिलेगा जो समाज में प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाईचारा या आपस में एक दूसरे के करीब लाने की बात का हो। जब भी ये बोलते हैं तो बात करते हैं नफरत की, एक दूसरे से टकराव की, हिंदू मुस्लिमों में बंटवारे की। और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है, उससे ये बहुत परेशान है।
अब मोहम्मद नीतीश कुमार और मोहम्मद लालू यादव को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, वरना उसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिहार इस्लामिक स्टेट बना दे रहे हैं इसको, और ये बहुत गलत बात है। भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ भारती में ऐसा नहीं होना चाहिए। और गिरिराज सिंह बिहार से ही आते हैं, तो इनकी तकलीफ़ को और समझा जा सकता है।